बनाने वाले नेता बन रहे हैं। अब ऐसे नेता राजनेताओं के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं और शुरुआत की है बंगाल से। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती से खड़े होकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी को ऐसी चेतावनी जारी कर दी है कि टीएमसी में कोहराम ही मच गया। अमित शाह ने साफ साफ और खुले शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब इस घुसपैठ पर रोक लग पाएगी। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरी पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना। हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखे। हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है। भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते। ममता दीदी, हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है ये बंगाल को भारत माता की सीमाओं की अभेद सुरक्षित दीवार बनाना और बंगाल को भाजपा का गढ़ बनाना, वो हमारा उद्देश्य है। तो अमित शाह का साफ साफ कहना है कि बीजेपी 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला रखती है। बीजेपी उद्देश्य के लिए काम करती है, न कि भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इसके साथ ही अमित शाह ने समझा दिया कि बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल की सीमाओं की सुरक्षा करना है। दरअसल बीते दिनों कई रिपोर्ट सामने आई है कि बंगाल समेत कई ऐसे सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमकर शरण दी जा रही है। आरोप लगते रहे हैं कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को न सिर्फ शरण दे रही हैं, बल्कि उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी कर रही हैं। बिजली पानी तक उन्हें पहुंचाई जा रही है। चालाकी से घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड से लेकर वोटर आई कार्ड तक बनवाए जा रहे हैं ताकि वोट बैंक सेफ रहे, कुर्सी जमी रहे। यही वजह है कि जब सीए एनआरसी देश में लागू हो रहा था तो सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को तकलीफ हुई। ममता बनर्जी घर से बाहर तक इस कदर भड़की कि इसे अपने राज्य में लागू करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के आगे ममता की तानाशाही काम नहीं कर पाई। ममता बनर्जी इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि मामला वोट बैंक खिसकने का था। पता था बांग्लादेशी घुसपैठिए खदेड़े जाएंगे तो ममता के और उनकी सरकार के कारनामे किसी से छुप नहीं पाएंगे। यही वजह है कि एक बार फिर अमित शाह ने घुसपैठियों पर तगड़ा प्रहार कर ममता बनर्जी की दुखती नस पर हाथ रखने का काम कर दिया है और साफ शब्दों में बयां कर दिया है कि इस बार बीजेपी ताकत दिखाएगी, बंगाल की सत्ता में आएगी तो घुसपैठियों को खदेड़ने से पीछे नहीं हट पाएगी। बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से अब बंगाल में घुसपैठियों का मामला ममता बनर्जी के लिए भी सिरदर्द बन रहा है।